हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2023 की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोबेल पुरस्कार क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, 2023 के विनर्स कौन हैं, इन सभी फैक्ट्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे और आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फर्स्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नोबेल प्राइज़ होता क्या है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। तो बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज़ है वो एक प्राइज़ नहीं है, ये अलग अलग 5 प्राइजेस हैं जो कि उन लोगों को दिए जाते हैं, उन पर्सनालिटीज़ को दिए जाते हैं जिन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, कोई ग्रेट कोई इन्वेंशन किया है, कोई ग्रेट उनका कोई योगदान रहा है, उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब नाउ ये क्वेश्चन आता है कि ये जो नाम है नोबेल प्राइज, ये किसके नाम पर रखा गया है, नोबेल नाम क्यों रखा गया। तो एक स्वीडन के पर्सन थे, पर्सनालिटी अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर बेसिकली ये नाम रखा गया नोबेल प्राइज। वो कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? वो एक केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर थे। मेनली उनको डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए जाना जाता है और उनके लाइफ टाइम में ही उनकी एक विल थी कि क्यों ना उनके जो भी रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको इस तरीके के किसी प्राइज़ को इंट्रोड्यूस करने में उनको इन्वेस्ट किया जाए और उन्हीं की विल के अकॉर्डिंगली ये प्राइजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब जो उनकी डेथ हुई उसके बाद एक फाउंडेशन बनाया गया, नोबेल फाउंडेशन, सो दैट कि उनकी जो भी विल है उनकी प्रोविजंस को बेसिकली कैरी आउट किया जा सके और उनका जो फंड है, उनके भी जो भी फंड्स थे उनको एडमिनिस्टर किया जा सके। तो ये जो फंड्स उनको कौन एडमिनिस्टर करता है? नोबेल फाउंडेशन। नाउ क्वेश्चन कम्स कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो अवार्ड है वो 4 इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 3 अवार्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड लिटरेचर में, ये 4 अवार्ड्स बेसिकली, तो ये दिए जाते हैं स्वीडिश एकेडमी के द्वारा और सिर्फ एक प्राइज़ है पीस के लिए, वो नॉर्वे की एक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि आना चाहिए माइंड में, ऐसा क्यों इस तरीके की 2 कैटेगरी में क्यों डिवाइडेड है ये इंस्टीट्यूट। तो आपको बता दें कि इन इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करने के पीछे का जो आइडिया था वो अल्फ्रेड नोबेल का ही था। उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि ये जो अवार्ड्स हैं वो ये इंस्टीट्यूट देंगे। इसमें 3 इंस्टीट्यूट होंगे जो स्वीडिश के होंगे और एक होगा वो नॉर्वे का होगा। तो उनकी विल के अकॉर्डिंगली ही कैटेगराइजेशन किया गया था। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। फिजियोलॉजी और मेडिकल की फील्ड में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी एंड पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी एक सेटअप की जाती है, उसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये जो अवार्ड्स हैं वो 5 फील्ड्स में, जैसा कि बताया, 5 सेपरेट अवार्ड्स हैं ये। फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। और ये जो अवार्ड है वो पोस्थुमसली नहीं दिया जाता, यानी कि डेथ के बाद किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये अवार्ड किसी को अनाउंस कर दिया गया है कि दिया जाएगा लेकिन रिसीव नहीं कर पाया, उससे पहले पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बात हुई इन सभी फैक्ट्स की। अब बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो नोबेल प्राइजेस की शुरुआत जो है 1901 में होती है। सबसे पहली बार जो है अवार्ड 1901 में दिया गया। तो ये डेट आपको मालूम होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज सबसे पहले कब दिए गए, 1901 में। इस अवार्ड में क्या रिवॉर्ड्स हैं, बेसिकली क्या क्या दिया जाता है? तो एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल दिया जाएगा, एक डिप्लोमा दिया जाएगा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाएगा 11 मिलियन सेक। एक स्वीडिश की ये करेंसी है, स्वीडिश क्रोना, इसका मतलब ये होता है। एक स्वीडिश क्रोना की जो वैल्यू है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, इंडिया की रुपी से कंपेयर करें, तो वो होता है, एक स्वीडिश क्रोना बराबर होता है 7.58 इंडियन रुपी। तो ये सभी फैक्ट्स थे रिगार्डिंग नोबेल प्राइजेस। अब हम बात करेंगे कि 2023 में कौन कौन से विनर्स रहे नोबेल प्राइज के और अलग अलग फील्ड में किस किस को अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट आता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। हु इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन
इन 2023। फिजियोलॉजी 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन, इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया ये अवार्ड? क्योंकि कोविड-19 से के अगेंस्ट में इन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप किया था, mRNA वैक्सीन, तो उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आपको ये नेम्स पता होने चाहिए, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन। अगर बात करें 2022 की, कि 2022 में ये अवार्ड किसको दिया गया था फिजियोलॉजी में, तो वो थे स्वांते पावो। तो ये प्रीवियस वाला भी आपको पता होना चाहिए एडिशन, कि ये अवार्ड किसको दिया गया था? स्वांते पावो को दिया गया था। एंड 2021 का अवार्ड दिया गया था डेविड जूलियस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अवार्ड की। हु इज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉन्स एंड NAL ह्यूलियर। इन तीन पर्सनालिटीज को ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो इसके रिगार्डिंग में इनका फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन रहा और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगर बात करें 2022 की कि किसको अवार्ड मिले, कौन विनर्स रहे, तो वो रहे एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंडन जिलियंजर। तो ये हैं विनर्स 2022 के। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023? रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है मोंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी ई एकिमोव। तो ये रहे 2023 के विनर्स। अगर बात करें कि 2022 के विनर्स कौन रहे, तो ये हैं कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस। तो ये हैं 2022 के विनर्स, आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। और मोंगी जी बेवेंडी जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, लुइस ई ब्रूस USA के हैं, एलेक्सी ई एकिमोव रशिया के हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन था क्वांटम डॉट्स को डिस्कवर करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। अगर बात जैसे कि 2022 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन विनर्स रहे। नेक्स्ट है हु इज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन ओलफ फोसे। इनको इनके जो प्लेज हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, इनके प्रोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के, नॉर्वेजियन ऑथर हैं ये जॉन ओलफ फोसे। 2022 के विनर हैं एनी एर्नॉक्स। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2023? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नरगिस मोहम्मदी। ये विनर रही नोबेल पीस प्राइज 2023 की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, PCS का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये नाम मालूम होना चाहिए। नरगिस मोहम्मदी जो है नोबेल पीस प्राइज विनर बनी है 2023 की। इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया? क्योंकि ईरान में वुमेन के अगेंस्ट में जो ऑपरेसिव पॉलिसीज चल रही थी, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट इनकी फाइट रही और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में इनके एफर्ट्स रहे। और इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि सभी लोगों के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें कि 2022 के विनर कौन रहे नोबेल पीस प्राइज के, तो वो रहे एलिस बायलायत्स्की। तो ये हो जाएगा 2022 के विनर। एंड 2021 के विनर कौन है? मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस एडिशंस के विनर्स भी पता होने चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाएं।
तो ये थे सभी नोबेल प्राइजेस 2023 के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।